तो शुरू करते हैं आज का जो भी है क्लासेस या जो बोलो लेक्चर। और आज मैं बात करूँगा ह्यूमंस के बारे में। जो हम ह्यूमंस हैं ना, जैसे कि देखते हैं कि हम अपने बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। बट आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ह्यूमन जो है ना वो एक्चुअल कहाँ तक पहुँच चुका है। जो पूरे मैं बता रहा हूँ अभी तक जितने ये वैसे एलियंस अभी फाइंड आउट नहीं हुए हैं, सभी ह्यूमंस ही हैं, ठीक है। तो अभी तक जितने भी स्पीसीज आए हैं इस धरती पे और जिन्होंने बहुत लंबा टाइम तक राज किया है, जैसे कि अपना ये हो गए डायनासोर्स हो गए, इन लोगों ने हमसे बहुत ज़्यादा तक मतलब राज किया है, हमसे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हम जो है अभी जस्ट अभी हम लोग का आई थिंक 3 लाख साल जो भी है वो कंप्लीट हो रहा है। तो ह्यूमंस ही एक ऐसा स्पीसीज है जो इतना डेवलप कर चुका है, इतना आगे निकल चुका है हर चीज़ की फील्ड में। ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें तो हर चीज़ में ह्यूमंस बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और देखा जाए तो काफ़ी ऐसी चीज़ों पे कंट्रोल पा चुका है, ठीक है। हज़ारों साल जो डायनासोर जो जिंदा रहे थे, उनकी कोई भी ऐसी पुख्ता प्रूफ वगैरह नहीं है कि उनके टाइम पे इतनी उनकी मेंटलिटी थी कि वो चीज़ों को समझ सकें। लाइक हमने एक से एक कमाल की रोड्स बना रखी हैं, एक से एक कमाल की हेल्थ सेक्टर की जो चीज़ें हैं वो बना रखी हैं, ठीक है। और हम ऐसे पहले स्पीसीज हैं जो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों में विजेता पा ली है। जैसे कि हम हवा में उड़ सकते हैं, डायनासोर नहीं उड़ सकते थे। मतलब जो पहले की बात कर रहा हूँ, चाहे जितने भी स्पीसीज हैं वो तीनों चीज़ों पर काबू नहीं कर चुके हैं, लेकिन हम लोग जो हैं हम काबू कर चुके हैं। जैसे कि हम लोगों ने हवा पे भी काबू कर लिया है, हम हवा में उड़ सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं, पानी के अंदर भी इतना डीपली जा सकते हैं। जो मछलियों को जो जीवन मिला होता है वो उनका एक लेवल होता है कि इससे नीचे वो लोग नहीं जा सकती, हम उनसे भी नीचे जा सकते हैं। और जो पक्षी जो होते हैं उनका भी मिला होता है कि एवरेज आप यहीं तक रह सकते हो या आप इसका जो हाइट है उतना, हमने उसको भी ब्रेक कर दिया है। हम आज स्पेस में जा चुके हैं, है ना, आउट ऑफ अपने अर्थ को छोड़ के। वहाँ पे भी ह्यूमन जो भी है वहाँ पे रह रहे हैं, जो चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ह्यूमंस एक ऐसी स्पीसीज है जो चीज़ों को इतना मतलब काबू कर चुका है, हर चीज़ को लेकर, हवा पानी जमीन, हर चीज़ को लेकर मतलब। और ऐसा बोला जाए तो ह्यूमन जो है ना एक गॉड लेवल पे पहुंच चुका है, जहाँ पे वो सारी चीज़ें कर चुका है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँ। जैसे कि हमें क्या लगता है कि हम ना मतलब जो चीज़ों को ना डेली जो चीज़ हम करते हैं ना वो इतनी ज़्यादा हमें ईजी लगने लगती है कि समझ नहीं आता है कि इसके पीछे का प्रोसेस क्या है, इसके पीछे का प्रोसेस क्या है। और एक्चुअल में ये जो चीज़ हो रहा होता है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बस दूंगा। जैसे कि आज के जो यूथ है वो गेमिंग करते हैं, मैं भी गेमिंग करता हूँ कभी कभी। तो आपने ये सोचा होगा कि जो ये BGMI जो होता है इस पे जो पिंग दिखाता है, जैसे कि 20 ms, 10 ms, इसका मतलब ये होता है कि ये ना 10 ms का मतलब होता है कि 10 मिली सेकेंड। मतलब कि 1 सेकेंड के जो 100 भाग का जो 10वां भाग है ना उतना का आपको डिले मिल रहा है। आपके जो जितने भी आपके जो प्लेयर्स हैं, जो सर्वर है उसके बीच में इतना का डिले मिल रहा है। मतलब समझ सकते हो 1 सेकेंड के अंदर में 10 बार जो मतलब 10 बार डेटा जो है मतलब कि 10वां भाग है उतने में हो रहा है। और ये आप तो ऐसे चलो कि आप आ गए गेम खेल लिए चाहे जो भी, ये इतना इतना प्रिसाइजली तरीके से होता है और इतना मतलब मिली सेकंड के अंदर में होता है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। जैसे कि क्या होता है कि जब आप प्लेयर को आप मानो कि कोई प्लेयर है, ठीक है, आप प्लेयर को जब वहाँ पे किल करते हो, ठीक है, किल करते हो या मानो कोई पिकअप वगैरह करते हो, सामान उठाते हो, चाहे जो भी करते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे होता है। मानो कि अपने प्लेयर को किल किया, तो जो ऐप है ना वो मिली सेकेंड के अंदर में उस चीज़ को पहले एनालाइज करेगा, मैथमेटिक्स रूल्स फॉलो करेगा कि जो सामने वाला प्लेयर है और जो इसने गोली मारी, क्या वो एक्चुअल में क्या वो एक्चुअल में ये जो फंक्शन है या फिजिक्स है ये लागू हो रहा है, क्या उसको ये चीज़ उसको लग रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर इफ़ ट्रू, मतलब कि मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, मैं बस बेसिकली आपको बता रहा हूँ। इफ़ ट्रू तो वहाँ से एक डेटा डेटा निकलेगा, ठीक है। और जो भी सामने वाला जो प्लेयर रहेगा उसका डेटा रहेगा और इस जो ये जो प्लेयर है इसका डेटा रहेगा। और साथ में ये कहाँ पे लगा, ये सारी चीज़ों को एक डेटा जो है ना मिली सेकंड के अंदर में, मिली सेकंड का 10 मिली सेकंड के अंदर में वो केबल के थ्रू आपके जो भी है ये जो
वाईफाई से कनेक्टेड खेल रहे हो या मोबाइल से खेल रहे हो, सबसे पहले वो आपके जो टावर्स है वहाँ पे वो सिग्नल सेंड करेगा, ठीक है। वहाँ सिग्नल सेंड करने के बाद से जो भी वायर के थ्रू जो गया गया होता है फाइबर केबल्स, वो बहुत ही मतलब इंसान की जो है ना, ये सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग है जहाँ पे वो किसी भी चीज़ को किसी भी फॉर्म दे सकते हैं। वहाँ से जो है वो लाइट की स्पीड में ट्रेवल करते हुए जहाँ पे भी बीजीएमआई का सर्वर है, चाहे जो भी गेम का सर्वर है, वो वहाँ पे जाता है और लाखों मैचेस चल रहे थे लाइव लाइव टाइम में, वो उनमें से एनालिसिस करके इंस्टेंटली निकालता है कि ये डेटा किस किस मैचेस का है, और वहाँ पे जाके उस मेटा को वहाँ पे डेटा को वो जाके अपडेट करता है। और जब अपडेट करता है ना, तब जाके उस जो बंदा है जिसको भी गोली लगी है, उसका वहाँ पे जो डेटा है वो लाइव अपडेट हो जाता है कि तुम्हारा हेल्थ डाउन हो चुका है, ठीक है। और ये मैंने ना इतनी सी बात कहूँ, इतनी सी बात कही, सिर्फ ये गोली लगने का मैंने इतनी सी बात कही। इससे बड़ी बात ये है कि आप हर चीज़ को, लाइक कोई सामान अगर पिकअप करते हो तो पूरा मैच में डेटा है उस चीज़ का। जब एक मैच क्रिएट होता है तो एक डेटा बनता है, ये सारे सामान से यहाँ रहेंगे चाहे जो भी है, मतलब हर चीज़ को तो समझ सकते हो एक मिली सेकेंड के अंदर में कितना बड़ा चीज़ हो जाता है। तो ये ह्यूमंस की खूबसूरती है। ह्यूमंस इस लेवल पे पहुंच चुका है कि जो चीज़ों को इतना अच्छे से मैनिपुलेट कर पा रहा है, चाहे कंट्रोल है उस पर, चाहे वो स्काई स्क्रेपर्स बना हो, बिल्डिंग्स बनानी, मतलब हर चीज़ में ह्यूमन जो है सारे स्पीसीज से आगे है। लेकिन कमाल की बात तो यहाँ पर अब आती है कि हमें तो लगता है कि हम गॉड लेवल पर अचीव कर चुके हैं, हवा, पानी, मिट्टी एंड एवरीथिंग एट ऑल। लेकिन रियलिटी ये है कि जो हमसे जो ऊपर है ना, उससे हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, और वो है नेचर। इंसान कितना भी इंसान कितना भी आगे चला जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन नेचर से कभी नहीं जीत सकता। नेचर हमेशा उसके लिए एक चैलेंज रहेगा। आप यू कांट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मतलब ये जो नेचर में जो चीज़ें हैं ना, उसके बिना आप जी नहीं सकते। अगर नेचर में मानो अगर एकदम से हवा जो है खत्म हो गया, यू कांट सर्वाइव, यू विल बी डेड इन जस्ट 3 मिनट्स। मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम, चलो तो 5 मिनट के अंदर मर जाओगे। और सूरज नहीं रहा ना तो एक महीने के अंदर में जो अर्थ का काम है वो खत्म है। तो ये जो नेचर जो है ना, नेचर जो जो तरीके से बनाया गया है, ये जो जिस फ्लो में चल रहा है, नेचर ही जो है ये, आई बिलीव इन गॉड्स, ओके, मैं किसी को हार्ट नहीं करूँगा, बट रियलिटी ये है, नो मैटर कि हिंदुज़म हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन या जो भी है, वो अपनी आस्था है, ओके ग्रेट। बट रियलिटी जो देखा जाए ना, ये जो नेचर जो है ना, ये नेचर ही गॉड है। ये नेचर ही हमें जीवन देती है और ये नेचर ही हमें मारती है। जैसे कि ये नेचर ही हमें पैदा करती है। आप देखोगे कि अगर आप एक चावल का वो रहता है ना, एक चावल जो रहेगा, बना हुआ चावल या कोई भी कचरा वगैरह हो, आप कहीं भी फेंक दो, उसमें जीवन पनप जाएगा, उसमें जीवन आ जाएगा। वो कहाँ से आया, वो आप नहीं देख रहे हो, आप उसको भगवान का नाम दे दोगे, बट इट्स नेचर। वहाँ पर जो चीज़ वहाँ पर आया, वो जो भी चीज़ें प्रोसेस हुई, वो नेचर का कमाल है। हवा से रिएक्ट होकर के सूरज का वहाँ पर जो भी होता है, फोटोसिंथेसिस, जो व्हाटएवर जो भी होगा, वो सारी चीज़ें करके वहाँ पर उस नेचर ने उस चीज़ को वहाँ पे जन्म दिया है। तो नेचर ही गॉड है, और नेचर ने उसको इस तरीके से जन्म दिया है कि यू हैव टू डाई, इफ़ यू बॉर्न यू हैव टू डाई। नेचर ने अपने एक रूल सेट कर रखा है कि अगर आपने जन्म लिया है, नेचर चाहता तो ऐसे भी इंसान से पैदा कर सकता था, नेचर चाहता तो ऐसी चीज़ों को निर्माण कर सकता था कि जो कभी मरे नहीं। लेकिन नेचर ने उसको ऐसे बनाया है कि अगर आप पैदा लिए हो तो मरना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए अलग अलग नियम बना रखे हैं। और नेचर जो है ना, लोग बोलते हैं कि गॉड, नेचर और गॉड बोथ आर सेम। और नेचर जो है ना, वो इतनी खूबसूरत चीज़ है और इतनी वाहियात चीज़ है, इतनी क्रूर चीज़ है, जो आप बिलीव नहीं कर सकते हो। नेचर में खूबसूरती देखते हो, पहाड़, पानी, झरने, लाइक यू सेड वाओ, क्या क्या दुनिया है, कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन नेचर इतनी मतलब क्रूर चीज़ है ना, उसे घंटा नहीं फर्क पड़ता, उससे घंटा नहीं फर्क पड़ता कि ये बच्चा है या बूढ़ा है, या ये जवान है या ये गरीब है, अमीर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सबके लिए सेम बना रखा है, सब कुछ सेम बना रखे हैं, एवरीथिंग सेम बना रखे हैं। अगर अगर मैं अमीर हूँ, तो अगर मैं चाहूँ कि मेरे को ना अगर सूरज देखना है भाई रात के 2 बजे, तो आई कांट सी,
ठीक है, वो चलो ठीक है, आप ट्रेवल करके जो बातें बातें कर रहे हो करने के लिए चलो कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ट्रेवल करके आप किसी और कंट्री जा सकते हो, ये बला 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 स्पेस में जा सकते हो, बला बला, ठीक है, मैं मानता हूँ। बट रियलिटी ये है कि नेचर ने सबके लिए नियम सेम बना रखे हैं। चाहे आपको, जिसको अगर सूरज देखना है सुबह में तो उसको सुबह ही उठना पड़ेगा। ऑक्सीजन सबके लिए सेम बना रखे हैं, नींद सबके लिए सेम बना रखे हैं, ठीक है, भूख सबके लिए सेम बना रखा है नेचर ने। और नेचर ने क्रूरता भी सेम कर रखी है सबके लिए। अगर अगर आप ठंडी इलाके में जाओगे, ठीक है, जहाँ पे बर्फ़ है, जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, वहाँ पे जाओगे तो अमीर को भी ठंडी लगेगी, गरीब को भी ठंडी लगेगी, और कुत्ते को भी ठंडी लगेगी, ठीक है। वहाँ पर जो भी है सबके लिए उसने सेम बना रखा है। और नियम्स ऐसे हैं जैसे कि ग्रेविटी का नियम हो गया, ठीक है, तो उसे ये नहीं फर्क पड़ेगा कि अरे छत से अगर बच्चे को गिराएंगे, छत से अगर बच्चे को गिराते हैं तो नेचर देख रहा है कि नहीं, ये बेबी है, इट इट हैज़ टू सर्वाइव, इसको जीना है, उसको उससे बात फर्क नहीं पड़ता है, वो उसको नीचे खींचेगा, उसको मार डालेगा, वो उसको मार डालेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आग में हाथ डालो, को जल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ये दिखाया जाता है, यही यही तो खूबसूरती है नेचर की, सबके लिए नियम से बना रखा है। लेकिन हम लोगों ने गॉड्स गॉड्स में अपने हिसाब से वो बना रखे हैं, गॉड में हमने अपने लिए वो नियम बना रखे हैं कि बड़े लोगों का ये नियम है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, नियम अलग है भगवानों के लिए। इनके इनके भगवान अलग पूजे जाएंगे, उनके भगवान अलग पूजे जाएंगे। लेकिन जो ये नेचर है ना, इसको फर्क नहीं पड़ता है, इसने सबके लिए नियम सेट कर रखा है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, तो यही है बस। ह्यूमन जो है इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी, क्या बोलूँ मैं, अभी भी उस लेवल तक लोग नहीं जा पा रहे हैं जो ये छोटी छोटी चीज़ों में फंसे हैं कि कास्ट, रिलीजन को लेकर। बाकी ओपिनियन आप लोग का है कि आप लोग क्या मानते हो, क्या नहीं मानते हो। और यही था आज का वीडियो। मैंने सोचा कि थोड़ी सी मेरी जो सोच है एक अबाउट दिस वर्ल्ड, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा एक्सप्रेस करूं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में।